बाबा का बुलडोजर बोलकर तोड़-फोड़ की कार्रवाई का जश्न मनाने वाले अब बुलडोजर पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ बदल गया है क्या? बुलडोजर चलाने पर योगी की जयकार लगाने वाले अब उसी काम को अमानवीय बता रहे हैं। कुछ अलग हुआ है क्या? बुलडोजर के नाम पर दिन भर डिबेट करके समर्थन जुटाने वाले हालिया कार्रवाई पर चुप्पी साध लिए हैं। कुछ अनचाहा हो गया है क्या? कानपुर में जिनके घर पर बुलडोजर चला है उनका नाम उर्दू, अरबी, फारसी नहीं है क्या? साफ साफ अगर पूछा जाए ये सवाल, इस बार के पीड़ित या कहें शिकार कोई और धर्म नहीं हुआ है क्या? विपक्षी दलों के समर्थक हिंदुत्व की विचारधारा के विरोधी या फिर गैर कहे जाने वाले इंसान नहीं है क्या? नमस्कार, मैं ऋषु पाठक वाराणसी कवरेज में आपका स्वागत करता हूं। कानपुर में बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान आग में झुलसकर मां बेटी के जान गंवाने की घटना खौफनाक है, दर्दनाक है। घर गिराया तो झोपड़ी में रहने लगे, झोपड़ी पर भी बुलडोजर चलाया गया, साथ ही आग लगा दी गई। ये सबसे शर्मनाक है। इसलिए जानना जरूरी है कि इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है। क्या सिर्फ लेखपाल और उसके 2-4 साथी सहयोगी जिम्मेदार हैं या फिर मामले से जुड़े सारे छोटे बड़े प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं? बुलडोजर से न्याय करने की इस नीति के पीछे कोई अधिकारी जिम्मेदार है या फिर यूपी की पूरी सरकार जिम्मेदार है? कहें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार जिम्मेदार है। कुछ लोग ऐतराज जताते हैं, आपत्ति जताते हैं और कुछ लोग एंजॉय करते हैं, अपनी जीत समझते हैं। चुन चुन कर विरोधी दलों के समर्थकों और विचारधारा के विरोधियों के यहाँ चलाया जाता है बुलडोजर और टीवी चैनलों के एंकर इसे न्याय कहते हैं। देश भर के लोगों को बताया जाता है, यकीन करवाया जाता है कि यूपी में बुलडोजर के दम पर न्याय किया जाता है। सपना दिखाया जाता है जिस राम राज्य का अब उसको साकार किया जा रहा है। हकीकत यह है कि हत्या हो या बलात्कार के मामले, छोटे छोटे अपराध हो या कोई जघन्य अपराध, सबकी गिनती में उत्तर प्रदेश टॉप पर आता है। दलील दी जाती है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है तो सबसे ज्यादा मामला दर्ज होंगे ही। कहते हैं समय मानो भुला दिया जाता है कि अखिलेश यादव के शासनकाल में कोई छोटा राज्य था क्या? मायावती के शासनकाल में कोई छोटा राज्य था क्या? एक को गुंडा राज कहकर विलन बता दिया जाता है, दूसरे को प्रशासनिक क्षमता का लोहा मानकर भी उसे जातिवाद बता दिया जाता है, गैर जरूरी बता दिया जाता है। सिर्फ भाजपा को सबका हितैषी कहा जाता है। भाजपा के सब में मुसलमान नहीं है क्या? कम से कम मुंह में जुबान रखने वाले मुसलमान तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए 20% आबादी को छोड़कर गिनती की जाती है कि क्या 80% लोगों के साथ न्याय किया जा रहा है? जग जाहिर सी बात है। एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, सभी तबके के साथ अत्याचार हो रहा है, सभी के साथ अन्याय किया जा रहा है। बुलडोजर वाला मामला थोड़ा अलग था, समर्थकों को लगा ये तो बड़ा सही हो रहा है, सिर्फ उन्हीं को बर्बाद किया जा रहा है, चुन चुन कर बर्बाद किया जा रहा है। मगर भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसा चस्का लग गया है, कहीं भी बुलडोजर चला देने में उन्हें मजा आ रहा है। शुरू हुआ होगा भले ही किसी मुसलमान पर कार्रवाई से, मगर अब गैर मुसलमानों को भी बराबर बर्बाद किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि निधन हो जाने के बाद भी सबसे ज़्यादा राहत इंदौरी को याद किया जा रहा है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, अकेले हमारा मकान थोड़ी ना है कि बोल वाली इन लाइनों को बार बार दोहराया जा रहा है। एक ब्राह्मण के घर में जब किसी ब्राह्मण और उसके सहयोगियों द्वारा आग लगा दी जाती है तो भयानक चेतावनी अब सच दिख रहा है। वो खौफनाक डरावना सपना अब हकीकत में बदल रहा है। हो सकता है एक वक्त के बाद चौतरफा विरोध प्रदर्शन होने लगे और बुलडोजर की कार्रवाई पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए। प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित की जिंदगी अब वापस नहीं आएगी। जल चुकी बॉडी की सिर्फ राख मिल पाएगी। नफरत की आग इतनी तेज हो चुकी है कि न जाने कितने नेहा दीक्षित और प्रमिला दीक्षित की बॉडी उसमें खाक हो जाएगी। सरकार चलाने वाले लोग, उनकी जयकार करने वाले लोग और खबर के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग सब के सब नफरत के कारोबार का हिस्सा मात्र हैं। एक दिन ये आग सबके घर तक पहुंच जाएगी, मगर उसके पहले इस सिलसिले को रोक देने में भलाई है। देश में बना खूबसूरत संविधान उसकी बुनियाद पर बनी है। आईपीसी की धाराएं इनकी एक एक बात पर अमल करके काम करें। सरकार, शासन, प्रशासन, अदालत है, इसी बात में सबकी भलाई है, वरना चारों तरफ आग लग चुकी होगी। इसी तरह की और सब एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे होंगे कि आग इसने लगाई, आग उसने लगाई।